इजराइल के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी क्रांतिकारी रिसर्च की है जिससे आप हमेशा जवान बने रहेंगे और आपकी उम्र बढ़ना बंद हो जाएगी और आप 70 साल की उम्र में भी 25 साल के जवान जैसा शरीर हासिल कर पाएंगे, क्योंकि जिन बुजुर्गों पर यह प्रयोग किया गया उनका शरीर अब 25 वर्ष के युवाओं जैसा हो गया है। लेकिन अगर ये रिसर्च सफल रही तो ये कोशिश सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक वरदान साबित हो जाएगी, क्योंकि दुनिया के सभी लोग एक ही चीज को चाहते हैं, वो ये कि वो हमेशा जवान बने रहे, उन्हें मृत्यु से छुटकारा मिल जाए और बुढ़ापे से भी छुटकारा मिल जाए। ये दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर बहुत पुराने जमाने से ही रिसर्च करते आ रहे हैं। ये रिसर्च इजराइल की तेलवीवी यूनिवर्सिटी में शमीर मेडिकल सेंटर के वैज्ञानिकों ने किया है और इस रिसर्च में 64 वर्ष से ज्यादा उम्र के 30 लोगों को शामिल किया गया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी नहीं थी। इन 30 लोगों को हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे के लिए शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती थी। इसके लिए इन बुजुर्गों को एक प्रेशराइज्ड चैम्बर में भेजा जाता था और यह सिलसिला 4 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन जब इसके नतीजे आए तो इसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। शोधकर्ताओं ने यह दावा किया है कि इस प्रयोग के बाद न सिर्फ इन 3 बुजुर्गों की उम्र बढ़नी बंद हो जाएगी बल्कि स्वास्थ्य कोशिकाओं के स्तर पर उनका शरीर किसी 25 वर्ष के युवा के बराबर हो गया। यानी कि सिर्फ 4 महीने में वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक रिवर्स एजिंग की प्रक्रिया को अंजाम दे दिया। जब कोई व्यक्ति अपनी वर्तमान उम्र से कम दिखने लगता है तो उसे रिवर्स एजिंग कहते हैं। उसकी जो उम्र है वो उल्टी दिशा में जाने लगती है, आप वापस जवान होने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने इस प्रयोग में उम्र बढ़ाने वाली 2 प्रक्रियाओं को रोकने में सफलता पाई। इसका पहला असर क्रोमोसोम पर दिखाई दिया। क्रोमोसोम शरीर की कोशिकाओं में मौजूद डीएनए से बने हुए गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं और इन गुणसूत्रों के जीन में पूरी आनुवंशिक जानकारी छिपी होती है और इन्हीं क्रोमोसोम के आखिरी सिरे को टेलोमियर कहते हैं। क्रोमोसोम के दोनों छोर पर ये टेलोमियर लगे होते हैं जो धीरे धीरे घिसने लगते हैं, जिससे नई कोशिकाएं बनने की क्षमता कम होती चली जाती है और बुढ़ापा झलकने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कोशिकाओं का विकास रुक जाता है और इसलिए लोग बूढ़े होते हैं और निष्क्रिय हो चुकी यह कोशिकाएं बुढ़ापे और गंभीर बीमारियों की वजह बन जाती हैं। यानी अगर ये कोशिकाएं हमेशा ऐसे ही सुरक्षित रहे और मजबूत रहे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग के जरिए न सिर्फ टेलोमियर की लंबाई को कम करने से रोका बल्कि ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से निष्क्रिय हो चुकी कोशिकाओं की संख्या भी घटाई। इससे शोध में शामिल बुजुर्गों की उम्र न सिर्फ रुक गई बल्कि नई और ताजा कोशिकाओं के जन्म लेने से उनका शरीर वैसा हो गया जैसा अक्सर युवावस्था में होता है। यह प्रयोग इजराइल में हुआ है और कुछ समय पहले इजराइल के एक प्रसिद्ध लेखक नोआ हरारी ने अपनी मशहूर पुस्तक होमो ड्यूस में लिखा था कि धार्मिक लोगों के लिए मृत्यु भले ही ईश्वर द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला हो, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए मृत्यु शरीर में आने वाला एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। शरीर एक मशीन की तरह है जिसमें टेक्निकल प्रॉब्लम यानी शारीरिक प्रॉब्लम या एनाटॉमिकल प्रॉब्लम के कारण शरीर निष्क्रिय हो जाता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। यानी शरीर में आई कोई भी तकनीकी खामी जो शरीर को निष्क्रिय कर देती है वही एकमात्र मृत्यु का कारण है, जिसके आने के बाद शरीर का पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसा वैज्ञानिक हरारी का कहना है। इस टेक्निकल इशू को हम सही कर सकते हैं जिससे मृत्यु को टाला भी जा सकता है। अगर इसे रोका नहीं जा सकता तो इसे टाला तो जरूर जा सकता है और इंसानों को अमर भी बनाया जा सकता है। हरारी के अनुसार आने वाले दिनों में मनुष्य किसी देवता से कम नहीं होगा और अब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में चमत्कार करके इस बात को सच साबित भी कर रहे हैं। लेकिन रिवर्स एजिंग से रिलेटेड यह कोई पहली कोशिश नहीं है, बल्कि इंसान बढ़ती उम्र को रोकने के लिए, अपने बुढ़ापे को रोकने के लिए, मृत्यु को टालने के लिए और खुद को अमर बनाने के लिए 1000 कोशिशें 1000 वर्षों से करता आ रहा है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो हर इंसान के मन में यही इच्छा होती है कि उसका बुढ़ापा टलता चला जाए, वो हमेशा जवान रहे और हमेशा ऐसे शरीर में रहे जिसमें कोई बीमारी ना हो और उसकी मृत्यु टलती चली जाए, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता। इजराइल के वैज्ञानिकों ने बहुत नियंत्रित माहौल में बुजुर्गों को शुद्ध ऑक्सीजन दी और ये प्रयोग सफल रहा। लेकिन अमेरिका के मशहूर गायक और डांसर माइकल जैक्सन शायद इतने खुशकिस्मत वाले नहीं थे। माइकल जैक्सन ने करीब 8 लाख रुपए खर्च करके अपने घर में एक ऑक्सीजन चैम्बर का निर्माण करवाया था।
उस जमाने में माइकल जैक्सन बीच बीच में इस ऑक्सीजन चैम्बर में जाकर नींद लिया करते थे और कहते हैं कि वो 150 वर्ष तक जीने की इच्छा रखते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि यह भी दावा किया जाता है कि माइकल जैक्सन को अपने शरीर से इतना प्यार था कि वो तब तक खाना भी नहीं खाते थे जब तक उनकी टीम के लोग उसे चख कर ये ना तय कर लेते कि खाने में जहर तो नहीं मिला। लेकिन इन सब के बावजूद सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से माइकल जैक्सन की मृत्यु हो गई। यानी वो तो अपनी मृत्यु को टालना चाहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु समय से पहले ही आ गई। लंबी उम्र जीने के लिए आपको वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो आज से ही अपने जीवन जीने का तरीका बदलकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए चीन में एक गांव है जिसका नाम है चिमनियांग। इस गांव में रहने वाले लोगों की उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा है। यानी इन लोगों ने एक पूरी की पूरी सदी देखी है। इसके पीछे जो वजह है वो आज आपको नोट कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ी वजह तो यह है कि इस गांव की अर्थव्यवस्था अब भी खेती बाड़ी यानी कृषि पर आधारित है और आसपास उद्योग धंधे नहीं है। पर्यावरण साफ है और यहाँ के लोग 100 साल की उम्र में भी काम करते हैं, जिससे उनकी शारीरिक एक्सरसाइज लगातार होती रहती है। इन लोगों का खान पान बहुत शुद्ध है और अच्छी मात्रा में फल और सब्जियां आसानी से उपलब्ध होती हैं और इस गांव की मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व भी बहुत बड़ी मात्रा में है। इन सारे कारणों की वजह से यहाँ के लोगों को लंबी उम्र नसीब हुई। चीन के ही लीचिंग युवन नाम के शख्स का जन्म 1677 में हुआ था। बचपन में ही युवन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके बेचने का काम सीख चुके थे, जिसे वे अपनी सारी जिंदगी करते रहे। इसके अलावा युवन को मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल थी। युवन 256 साल का लंबा जीवन जी चुके हैं, जिसमें वो 24 शादियां भी कर चुके हैं। युवन की मौत 6 मई 1933 को हुई। तब उनकी उम्र के चर्चे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अखबारों में चले थे। युवन के अनुसार लंबी उम्र और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए अपने मन को शांत रखना चाहिए। यानी किसी तरह का डर या चिंता में जीना आपकी उम्र को कम कर सकता है और सही खान पान और सही जीवन शैली को अपनाकर एक लंबा और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। नॉर्वे में भोजन की थाली से गायब होते पोषक तत्वों पर दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी स्टडी की गई है, जो ये कहती है कि अगर इंसान अपने खान पान में बदलाव करे और पौष्टिक, अच्छा और फास्ट फूड से उचित दूरी बनाकर रखे तो अपनी उम्र 13 साल तक बढ़ा सकता है। यह इस तरह की दुनिया की पहली और सबसे प्रभावी स्टडी मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दुनिया के 204 देशों में खाए जाने वाले भोजन का विस्तार से एनालिसिस किया गया है और कुल 370 बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधित उन 280 वजहों का अध्ययन किया गया जिनकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी स्टडी में हर एक पहलू की बारीकी से जांच की गई और इसमें एक ऐसा मंत्र भी बताया गया जो इंसानों के ज्यादा जीने की इच्छा को पूरा कर सकता है। यह स्टडी ग्लोबल बर्डन ऑफ सीरीज नाम के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम के तहत की गई, जिसमें कुल 145 देशों के 3600 वैज्ञानिकों ने काम किया। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन भोजन में बीन्स और मटर जैसी फलीदार चीजें खाता है और उसकी भोजन की थाली में हरी और पत्तेदार सब्जियां और अखरोट, बादाम, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वो व्यक्ति अधिक स्वस्थ रहता है और उसकी उम्र भी लंबी रहती है। इसके अलावा इसमें बताया गया कि लंबी आयु के लिए रोज कुछ फल और साबुत अनाज से बना भोजन करना बहुत आवश्यक है। अगर कोई पुरुष 20 साल की उम्र में ही अपने खाने की थाली में इन चीजों को शामिल कर लेता है और नियमित रूप से इनका सेवन करता है तो ऐसे व्यक्ति की उम्र 13 साल तक बढ़ जाती है। अगर कोई महिला 20 वर्ष की उम्र में इन पोषक तत्वों वाले खान पान को अपनी थाली में शामिल करती है तो उसकी उम्र 10 साल तक बढ़ सकती है। इसके अलावा जो लोग बुजुर्ग हैं और जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है वो भी इसका पालन कर सकते हैं, यानी उनके लिए भी समय अभी निकला नहीं है। अगर 60 वर्ष की उम्र में भी फलदार चीजें, हरी सब्जियां और संतुलित मात्रा में ड्राई फ्रूट्स का सेवन किया जाए तो इससे 9 वर्ष तक उम्र बढ़ सकती है, जबकि इसी उम्र में बुजुर्ग महिलाएं ऐसा करके अपनी उम्र 8 वर्ष तक बढ़ा सकती हैं। फ्रेंड्स, यह बात तो तय है कि हमेशा 1 घंटे एक्सरसाइज जिसमें व्यायाम, आसन, प्राणायाम यह सब सम्मिलित होना चाहिए और सात्विक आहार, सात्विक विचार और आचरण को अपने जीवन शैली में अपनाकर जीवन को बहुत ही सुखद और लंबा बनाया जा सकता है। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंपॉर्टेंट और नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।